एक जानकारी एमडीएस विश्वविद्यालय से संबंधित नियमित और स्वयं पाठी विद्यार्थियों को देना चाह रहा था, जो परीक्षा से संबंधित है। कई बच्चों के भी कोरोना काल के अंदर भ्रांत धारणाएं हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैंने ये उचित समझा कि इस मंच के माध्यम से मेरे विद्यार्थियों को एक्चुअल के अंदर क्या सिस्टम वर्ष 2020-21 के परीक्षा के अंदर पैटर्न रहेगा, एक तो इसके संबंध में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं, क्योंकि कोरोना की वजह से इस साल जो भी परीक्षा आयोजित होगी उसके पैटर्न के अंदर कुछ परिवर्तन किया गया है। हमारे काउंसिल की मीटिंग के अंदर भी ये निर्णय हुआ था। तो कई बच्चों से बात भी होती है, कईयों के कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी पेपर है मोटे तौर पर 3 खंडों के अंदर विभाजित मिलेंगे। कुछ एक कैटेगरीज अलग है, उनको छोड़ करके बाय एंड लार्ज प्रश्न पत्र जो है 3 खंडों में विभक्त होगा। पहले खंड के अंदर, जिसको आप कैपिटल लेटर ए कह सकते हैं, उसमें 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य होगा। इट कैरीज 20 मार्क्स। ये 20 अंकों का मामला है। बी के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के, बी भी करना अनिवार्य होगा और ये भी कुल मिलाकर के 20 अंकों के होंगे। और सी के अंदर जो है वो 3 क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन ऐसे टाइप के लीजिएगा। उन 3 प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है। आउट ऑफ 3 क्वेश्चन यू मे ऑप्ट ओनली 1 विच कैरीज 20 मार्क्स। उसके भी 20 अंक है। ऐसे पूरा पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा और आउट ऑफ 60 प्रश्न पत्र जो है वो 60 अंकों का, अधिकतम अंक जो है 60 अंक होंगे। आपको 60 अंकों में से ही अंक लाने हैं। फिर सिस्टम के तहत वो 60 जो है वो 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसी अनुपात के अंदर आपके अंक आ जाएंगे। मेरा कहने का भाव ये है कि ये जो सिस्टम कोरोना काल के अंदर जो किया है, परीक्षार्थियों के हिसाब से थोड़ा सा आसान कर दिया है। और जो बच्चे अवेयर है, अलर्ट है, जागरूक है, वो एक तरीके से उनके लिए दे हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं वो, क्योंकि कई बार बाहर प्रवेश लेने के लिए और प्रथम दृष्टिया ये इस बात का एविडेंस है कि भाई बच्चा जो है अपने एकेडमिक करियर के अंदर काफ़ी होशियार रहा है, तो नंबरों का भी एक इम्पोर्टेंस है। हालांकि जो बच्चे टारगेट ओरिएंटेड है, जो लंबी रेस के घोड़े के लीजिएगा, जिनके सामने कोई प्लानिंग है, उनके लिए तो खैर कोई चयन वाला या ऐसे छंटनी वाला विषय ही नहीं है। वो तो अपनी रुचि के अनुसार जिन विषयों का चयन किया है उसकी समग्र तैयारी करते हैं, ताकि आगे कम से कम अपने चयनित विषय को जो है वापस एक तरीके से भार महसूस नहीं हो। तो होशियार बच्चे जो है वो अमूमन ये पूरी सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं। लेकिन अधिकांश बच्चे जो है वो एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए और परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तैयारी करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि 60 अंकों का पेपर होगा, जिसमें पुनः ये मैं बता दूं एक कैटेगरीज के अंदर जो है, एक खंड के अंदर जो है वो 2-2 नंबर के 10 प्रश्न होंगे। बी के अंदर 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। सी के अंदर 3 बड़े क्वेश्चन होंगे, जिनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। ये पैटर्न जो है बाय एंड लार्ज रहेगा। परीक्षाएं कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, कैसे क्या होगा,
इसके बारे में अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। तो आप तो ये मान करके चलना कि भाई परीक्षा होगी, हम लोगों को तैयारी करनी है। अब मैं विशेष बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब आपका टारगेट एग्ज़ाम के अंदर जो है अच्छे अंक लाने का भी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि भी पिछले 5-6 सालों के जो है पेपर, अनसोल्ड पेपर जो अपन बोलते हैं, उसमें से सारे जो है छोटे क्वेश्चन जो 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है आप नोट्स बना करके कर लीजिएगा। और जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें यूनिट वाइज आपको पता चल जाएगा कि किस किस यूनिट के अंदर कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो 5-7 क्वेश्चन अलग से निकाल करके और उनके भी आप नोट्स बना लो, तो आपको 3 में से कोई एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आपको चॉइस मिल जाएगी एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ये जो तरीका है परीक्षा का, आप इसको फोकस रख करके आप तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। जैसे जो लाल इस साल क्रमोन्नत हुए हैं और इस बार वो 3rd ईयर के अंदर है, 3rd ईयर का पेपर होना ही होना है। अब 3rd ईयर के अंदर अगर अच्छे अंक आ गए तो 3rd ईयर के अंकों के आधार पर 2nd ईयर के जो अंक है वो ऐड होंगे, तो एक ही साल का जो बेनिफिट है वो अर्लियर क्लास के अंदर भी हो जाएगा। इसलिए मेरी जो बात सुनने वाले विद्यार्थी हैं, जो मेरे से एक तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एसोसिएटेड है, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप जो है तैयारी करें, तो उससे आपको अंकों के लिहाज से बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपको किसी तरीके की कोई निराशा नहीं होगी और आपको अनाधिकृत तरीके जहाँ ये यूएम के केस बन रहे हैं उनसे आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी। तो मेरा एक टीचर होने के नाते, मिर्दा महाविद्यालय का मुखिया होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये परीक्षा का जो तरीका है वो इस तरीके से आप एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आपको अच्छे अंकों के साथ में परीक्षा उत्तीर्ण हो और आगे प्रवेश में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।